चलो 1, 2, 3 step. Hello everyone. Welcome to you ए Fun of Art. तो आज हम शेयरिंग करने वाले हैं। फिर से आप लोगों के सामने आ गए और आज हम सीखने वाले हैं शेयरिंग एंड स्केचिंग। पहले तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और में आप बेल बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी जो वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप धीरे धीरे करके ड्राइंग सीख जाएंगे। तो और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखाना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, वीडियो शेयर करिए, आपके फैमिली में वीडियो शेयर करिए और धीरे धीरे वो भी ड्राइंग सीख जाएंगे। तो ड्राइंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप कभी भी ड्राइंग सीख सकते हो, आराम से सीख सकते हो। तो लेट्स बिगिन। स्टार्ट। बिगिन करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है ना। सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्केचिंग सीखेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा ड्रॉ कर लिया, बहुत सारी लीव्स वगैरह सब अलग अलग हमने ड्राइंग सीखे। उसके अंदर हमको अगर स्केच करना है, पेंसिल स्केच करना है, तो वो हमें अगर जब हमको नहीं आता है तो वो बहुत हमें लगता है कि बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाते। तो उतना भी हार्ड नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। बस उसको अगर आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाए कि हाँ कितना पेंसिल को दबाना है, किस तरीके से हमारा हाथ चलाना है, कैसा स्ट्रोक लेना है। अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, अलग अलग स्ट्रोक अगर आप समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन रूल्स होते हैं उसके अलग अलग, तो उसको हमें फॉलो करना होता है। तो उस रूल्स के हिसाब से मैं अभी आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप स्केचिंग कैसे करते हैं। तो अभी हम शुरू कर। अरे अम्मू, अरे अम्मू, तू मुझे बदमाशी बंद कर, चल अभी आ जा इधर। चल, तुझे भी स्केचिंग बिल्कुल नहीं आता है, अम्मी को भी बिल्कुल स्केचिंग नहीं आता, अभी अम्मी को भी सीखना है। चलो तो अम्मी देखो तुम्हारी पेंसिल ले लो, चलो फटाफट। और आज हम स्केचिंग का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, तो आज हम शेडिंग सीखेंगे, स्केचिंग और शेडिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पेंसिल जो है, जब हम कोई भी ड्राइंग करते हैं तो हम इस तरीके से पकड़ते हैं, है ना, ये ऐसे पकड़ते हैं। अभी हमको स्केचिंग जब करना होता है तो हमें पेंसिल थोड़ा इतना दूर से हमें इतना पकड़ना होता है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है। अगर आपको इस तरीके से कंफर्टेबल रहता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो ऐसे। पर आपको यहाँ से नहीं पकड़ना, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा आप इतना दूर पकड़ के आपको स्केचिंग करनी है। अभी हम करेंगे, पहले हम स्केचिंग में कैसे होता है कि हम उसमें एक शेड होता है, शेड के हिसाब से हमें लाइट और डार्क का हमें कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो डार्क से हमें लाइट की ओर जाना होता है। तो इस तरीके से हम, अगर डार्क तो हमने आराम से कर लिया, लेकिन जब हम लाइट करने के लिए जाते हैं तब हमारा लाइनिंग आने लगती है। जैसे कि इस तरीके से हम कभी कभी इस तरीके से वापस लाइट, और लाइट आते 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 हमें बहुत टाइम लग जाता है। और हमारा पेंटिंग अगर इस साइज़ का ही है, अगर हमारा लीव्स अगर इस साइज़ का है तो हमें ज़्यादा लाइट मिलेगा ही नहीं। डार्क के बाद तुरंत हमें लाइट करना है। लाइट को करने के लिए हमें अपनी पेंसिल को हल्का उठाना पड़ेगा। दबाव जो हम एकदम से दबा के पेंसिल जो चला रहे हैं उनको हल्का सा हमें ढीला छोड़ना पड़ेगा। और धीरे 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 हमको ढीला छोड़ते छोड़ते इस तरीके से हमें एकदम अपना हाथ हल्का कर लेना है। इस तरीके से हमें हल्की पेंसिल चलाते जाना है, बिल्कुल लाइनिंग नहीं आनी है। और इस तरीके से हमें डार्क से लाइट तक आना है। अभी होगा क्या कि हम बोलेंगे कि हम लाइट पेंसिल ले ले, तो हम लाइट पेंसिल तो ले लेंगे, लेकिन हमें जब बड़े बड़े पेंटिंग करने होंगे कभी कभी हमको वो लाइट पेंसिल से क्या होगा, इतना जो उसका जो फिनिशिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा। और हमें जो हमारा हाथ का जो ग्रिप है वो हम ग्रिप अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमें
ये शेडिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अगर हम सीख गए तो हम कोई भी शेडिंग, कोई भी पेंटिंग अपना बनाते हो उसमें हम आराम से शेडिंग कर सकते हैं। तो हम एक ही पेंसिल से डार्क से लाइट तक जाने की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले डार्क पेंसिल ले ली फिर लाइट पेंसिल ली, ये तो सब लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ सीखा कुछ नहीं। तो हमें सीखने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से हम पहले एक स्क्वायर बना लेंगे और हम अलग अलग स्ट्रोक के साथ हम लोग शेडिंग सीखेंगे। तो हम पहला स्ट्रोक लेंगे इस तरीके से, ये स्ट्रोक, क्योंकि मैंने पहले भी जब भी मेरे वीडियो स्टार्ट किया था पहला दूसरा दिन, तब भी मैं बताती थी कि अलग अलग, मैं ऐसे भी हाथ चलाना बता रही थी, ऐसे भी चलाओ ऐसे भी चलाओ, कैसे भी, मतलब हर टाइप का हमें स्ट्रोक आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें स्ट्रोक, ये हम ले रहे हैं टेढ़ा स्ट्रोक, तो इस तरीके ये हुआ, एक दबा के करते हैं। उसके बाद हम हल्का हाथ अगर दबाएंगे नहीं पेंसिल को तो इतनी ऐसे लाइन पड़ेगी, और इसके बाद हम बिल्कुल उसमें से वजन हटा देंगे तो ऐसे लाइन पड़ेगी। तो इस तरीके से हमको शेडिंग करते जाना है। अभी हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हम स्ट्रोक लेंगे, वो इस तरीके से लेंगे, है ना, इस तरीके से हम स्ट्रोक लेंगे और कंट्रोल में पेंसिल रखने की कोशिश करेंगे। पहले डार्क, उसके बाद अभी देखो हमारा स्ट्रोक इस तरीके से जाएगा। तो हमने हमारा पेज चेंज नहीं किया, ना तो हमने इस तरीके से घुमाया, ना कुछ किया। हमने सिर्फ स्ट्रोक अपना है हाथ चेंज किया और हमने स्ट्रोक को अलग टाइप से लेने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरीके से अभी हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस इस तरीके से होगी। अब हम पेंसिल को उठाते जाएंगे, लाइट करते जाएंगे, लाइट 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 लाइट, और जब तक नहीं होता है आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर ये प्रैक्टिस आपको 10 बार करनी पड़े तो भी आप करो, क्योंकि अगर इसमें सीख गए आप, ये वाला शेडिंग इस तरीके से शेड करना सीख गए, तो आपको फिर पेंटिंग में जो भी आप ड्रॉ करोगे, आप पोर्ट्रेट करोगे, आप कोई भी लैंडस्केप करोगे, उसमें आपको ये सब इजी हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डार्क करना इजी है, हम डार्क तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमको दबाना ही है पेंसिल, और इसमें हमको लाइट में हमको पेंसिल को कंट्रोल करना है। तो हमें पेंसिल को कंट्रोल करना आना चाहिए। अभी एक और हम रेक्टेंगल बना लेते हैं और हम करते हैं और एक नया स्ट्रोक। तो अब हम स्ट्रोक लेंगे, वो एक सीधा स्ट्रोक लेते हैं। ये सीधा स्ट्रोक लिया हमने। तो मैंने पेंसिल को किस तरीके से रखा है देख लीजिए, ये ऐसे मैंने पेंसिल को रखा है। पेंसिल जो आपके हाथ में कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से आप पकड़ लीजिए, और इस तरीके से अब लाइट छोड़ते जाना है। जब लाइट छोड़ना है वही थोड़ा हार्ड है, बस वही हमको सीखना है। तो ये मैं लाइट की ओर एकदम, जब बिल्कुल बीच में लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। जब लाइनिंग आ जाएगी तो इसका मतलब जैसे मैं ये करती हूँ, ये करते 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 यहाँ तक मैं अच्छे से लाइट आ गई, ठीक है ना, और इसके बाद फिर से दब गया। ये जब दब जाएगा तो ऐसे फिर से ये बीच में ये जो ब्लैक लाइनिंग आ गई तो वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, ज़रूरत है तो वहाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं, वहाँ अगर ब्लैक लाइनिंग आ गई तो हमें वापस रफ़ करना पड़ेगा। जब पेंसिल है तो हम रफ़ कर सकते हैं, कलर है तो रफ़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि कलरिंग जब करें तब हम अच्छे से कर पाए। अभी हम लेंगे स्ट्रोक, वो यहाँ से उल्टा स्ट्रोक लेंगे ये। तो ये अब हमें ऊपर की ओर जाना है। तो ये डार्क, अभी डार्क किया, डार्क के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा डार्क पेंसिल ले लेती हूँ। तो ये डार्क पेंसिल, ये इसके बाद मैं यही पेंसिल से लाइट करती जाऊँगी।
कई लोग बोलते हैं कि इसमें कौन सी पेंसिल चाहिए, अच्छी वाली पेंसिल या महंगी पेंसिल या फिर HB TC जो भी आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमको आ जाता है तो हमारा कोई भी पेंसिल हो उससे हम आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी ग्रेड या कोई पेंसिल के ग्रेड की ज़रूरत नहीं है। उसमें कलर भी जब करते हैं तो कलर में भी कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा वाला ब्रश, अच्छी क्वालिटी का ब्रश, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर स्ट्रोक लेना आ गया तो वो कोई भी पेंसिल हो हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हमने कितना सीखा, 1 2 3 4, ये हम अलग अलग स्ट्रोक के साथ अलग अलग शेडिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ये वाला यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, हमने बीच में सीधी लाइनिंग भी ले ली। अभी हम करते हैं अभी हम करेंगे कहाँ से बाकी है, अभी हम ये वाला स्ट्रोक लेते हैं। ये वाला स्ट्रोक अभी लेंगे। देखिए हमारा पेज वहीं के वहीं रुका हुआ है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा हाथ का स्ट्रोक हम चेंज कर रहे हैं। ये हम अभी नया स्ट्रोक लिया हमने अभी इस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो ऐसा नहीं कि फटाफट आपसे हो जाएगा और एक ही बार में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो, एक बार से नहीं होता है दूसरी बार करिए, दूसरी बार से नहीं होता है तीसरी बार करिए, और जब आप करते जाओगे तो आपसे होने लगेगा। इसलिए काम छोड़ना नहीं है। काम छोड़ दोगे, थक जाओगे कि अब नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा है तो नहीं करना, ऐसा नहीं करो। प्रैक्टिस करोगे तो होगा। अभी देखो यहाँ कंट्रोल, अभी कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है, वो जब मैं चला रही हूँ पेंसिल तो मुझे पता चल रहा है मुझे हाथ में कितना कंट्रोल देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी पेंसिल भी डार्क है और मुझे लाइट करना है। तो मुझे इतना अभी कंट्रोल करना पड़ रहा है हाथ में। मैं बिल्कुल दबा नहीं रही हूँ पेंसिल को, हल्का सा एकदम स्मूथली अपनी पेंसिल को मैं चला रही हूँ, ताकि मुझे लाइट का जो चाहिए, मुझे लाइट पेंसिल चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो ये मेरा एक स्ट्रोक हो गया, मेरा 5 स्ट्रोक वाला हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग, हमने हर एक दिशा की स्ट्रोक ले लिए है ना। अभी हम नीचे से गए थे, एक बार हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं ताकि हमें वो स्ट्रोक भी लेना आ जाए। तो ये हमारा छठा 6 हो गया। अभी हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तो और चलते हैं। प्रकाश पड़ता है या लाइट का प्रकाश पड़ता है, लैंप का प्रकाश पड़ता है, उसमें कैसे होता है, जब हमारी परछाई होती है तो वो परछाई कैसे होती है, एक लाइट से डार्क से लाइट की ओर जाती है। तो उस हिसाब से वहाँ बीच में बिल्कुल भी ऐसा शेडिंग नहीं आ जाता कि एकदम से डार्क और फिर लाइट, और ऐसे नहीं होता है। वो एकदम से डार्क से लाइट की ओर वो रोशनी जाती है। जैसे ये मेरा पेंसिल का जो शेडिंग है वो कैसे, देखिए ये यहाँ डार्क है और यहाँ लाइट है। तो इस तरीके से हमारा होता है। या तो फिर ये जैसे ये है ना, ये राउंड वाला है, यहाँ डार्क दिख रहा है और आगे जाते ही यहाँ लाइट में दिखने लगता है। तो इस तरीके से जब शेडिंग देनी होती है तो हमें वो इस तरीके से जब आप शेडिंग सीख जाओगे तो आप आराम से ये सब शेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे लीव्स में शेडिंग करना। तो लीव्स में जैसे हमें पता देख रहे हैं हम लीव्स, और यहाँ देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे एक जगह पे रोशनी उसकी आ रही है, इस तरफ हमारी रोशनी कम पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो लीव्स है वो डार्क हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। फिर यहाँ क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा खड्डा सा होता है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और फिर इस तरीके से हम आगे की ओर धीरे धीरे डार्क करते हुए इस तरीके से हम डार्क करते जाना है। अभी हम बीच में यहाँ हमको अगर लाइट चाहिए तो हम हल्का सा यहाँ से पेंसिल और उठा लेंगे और बहुत हल्का हल्का हम लाइट देंगे। हमें हल्की हल्की शेडिंग करते जाना है और हमारा हाथ हल्का हल्का में उठाते जाना है ताकि हमें यहाँ पे लाइट मिल जाए। और बीच में हम थोड़ा सा और छोड़ देंगे, वहाँ बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे।
ताकि हम वहाँ पे थोड़ा हमें लाइट का ऐसा लगे, हाँ वहाँ पे शेडिंग हो रही है। तो यहाँ हमने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी लीव्स, आपको बस ध्यान क्या देना है कि आपकी जो पेंटिंग है उसमें वो जो लाइट गिर रही है वो कहाँ से गिर रही है और वहाँ पे कहाँ पे उसका एकदम से जो फोकस है, मेन फोकस है, वो कहाँ से कहाँ गिर रहा है, उस जगह पे आपको लाइट छोड़ देना है। ये चीज़ आपको बस सीखनी है कि कहाँ पे लाइट गिर रही है और वो जगह पे आपको लाइट छोड़ना है। तो हम पूरा ये कर लेते। हम ये अभी अलग अलग स्ट्रोक रहते हैं, वो वाली शेडिंग भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल हम ये जो फर्स्ट जो जिसको बिल्कुल नहीं आता है और स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए ये शेडिंग है। अगर ये शेडिंग भी अगर आपको आ गई तो आगे जब आप शेडिंग करोगे तो वो आपको इजी हो जाएगा। तो ये हमें अच्छे से सीख लेना है पहले। बाद हम चाहे तो ईयरबड्स जो आता है या कपड़ा कोई आता है उसको हल्का सा इस तरीके से घिस भी सकते हैं, लेकिन वो घिसते वक्त इतना ध्यान रखना है कि पूरा सब कुछ काला ना हो जाए, क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं कि यहाँ देखिए ये अगर मैं इस तरीके से घिसूँगी तो वो सब एक जैसा हो जाता है, वो फिर बिल्कुल शेडिंग उसमें दिखता नहीं है और वो अच्छा नहीं लगता। अगर घिसना नहीं आता तो वो नहीं करना है। और कई बार हम जैसे कि ये ऐसे हो गया तो हम थोड़ा सा हल्का सा उसको वापस इस तरीके से निकालते हैं। तो क्या होता है ना कि इस तरीके से लाइनिंग पड़ जाती है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने लीव्स भी बना ली, ये हम थोड़ी लाइनिंग भी दे देते थे। इसमें और जब काम करेंगे और डिटेल्स में जाएंगे, जितना डिटेल्स जाओगे उतना वो लीव्स अच्छा बनता जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग का सीख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग के हिसाब से जाएंगे। क्योंकि अगर हम डिटेल्स में चले जाएंगे तो आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा और फिर आपका मूड चला जाएगा, आपको लगेगा मुझे तो नहीं आता है। तो वो भी आएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन हमको पहले इसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अगर ये वाली प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लेते हो तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता एकदम क्लीन हो जाएगा। और आपको क्या सीखना है, आप क्या और सीखना चाहते हैं, आप जब भी मेरा नया वीडियो देखो और आपको लगता है कि हमको कुछ नया कुछ सीखना है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हो कि हमको ये सीखना है, तो हम वो भी ज़रूर सिखाएंगे। अभी हम बना रहे हैं जैसे कि इस तरीके से कोई लीव्स है, ऐसी वाली कोई लीव्स है, फिर इस तरीके से जो तालाब या तो नदी के किनारे ऐसे लीव्स रहते हैं, तो उसमें भी अगर हमें शेडिंग करनी है तो हम इस तरीके से इसमें भी, अभी ये पीछे वाला है वो हम निकाल देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये लीव्स कैसी है ना, ये फ्लैट रहती है और ये वाली थोड़ी सी राउंड में रहती है। तो ये जब राउंड वाली हम करेंगे तो इसमें हम यहाँ पे डार्क, दोनों साइड डार्क कर लेंगे, लेकिन लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए। जहाँ डार्क के बाद जो जब लाइट शुरू होता है तो वहाँ हमें ख़ास ध्यान रखना है कि वहाँ लाइनिंग ना दिखने लगे, वरना क्या होता है ना कि लाइट और डार्क में लाइन दिखने लगती है। जैसे कि ये हुआ, फिर यहाँ मैंने एकदम से लाइट लेने लगी है ना, यहाँ एकदम मैं लाइट जब लेने लगती हूँ तो ये डार्क है, ये लाइट है, हमको क्लीन दिखता है कि ये तो भाई डार्क है, ये लाइट है, इसके बीच का जो शेड है वो तो दिख ही नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पे कैसे है ना कि डार्क से लाइट की ओर जा रहे हैं वो क्लीन दिख रहा है, डार्क से लाइट की ओर जा रहे हैं वो क्लीन दिख रहा है। वहाँ यहाँ हमें क्या दिख रहा है ना कि यहाँ एक पार्टीशन हो गया। तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि ये नहीं होना है, हमें चाहिए कैसा, ऐसा चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ ध्यान देनी है, डार्क से जब हम लाइट की ओर आ रहा है तो हमें लाइनिंग बिल्कुल नहीं देखनी है। बाद में हम जब शेडिंग सीखेंगे तो इस तरीके से भी अलग अलग जो शेडिंग आती है, ये स्ट्रोक वाली शेडिंग जो होती है, इस तरीके से अलग अलग टाइप का जो स्ट्रोक रहता है वैसी शेडिंग आती है। तो वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं, फ़िलहाल हमें वो नहीं सीखना है। तो ये हम
हमने ये ऐसा वाला, तो दोनों साइड में हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये सीखते हैं फूल की जो पत्तियाँ होती है, जो लीव्स होते हैं, वो हम सीखते हैं। तो यहाँ भी कैसे होगा ना, जहाँ पे लाइट आ रही है तो क्या होगा ना, यहाँ हमें डार्क करना है, यहाँ पूरा डार्क की ये अंदर, जैसे ये पैटर्न अंदर जा रही है, ये अगर हमारी पैटर्न अंदर जा रही है तो यहाँ पे एकदम से डार्क हो जाएगा। ये पूरा डार्क, अच्छे से डार्क हमें कर लेना है। उसके बाद वापस हमें लाइट की ओर जाना है। यहाँ राउंड है, ये राउंड है, क्योंकि राउंड है तो मुझे राउंड ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सीधी लाइनिंग ले लूँगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको भी वहाँ सीधी लाइन, ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे हमने सीधा, जैसे ये किया, ऐसे किया और इस तरीके से हमने सीधी लाइन ले ली, है ना। ये ऐसे इस तरीके से, यहाँ तो हमने सीधी लाइन ले ली, यहाँ डार्क किया और इस तरीके से हमने सीधी लाइन ले ली इस तरीके से। पर यहाँ हम इस तरीके से सीधी लाइन नहीं लेंगे। अगर सीधी लाइन लेंगे तो वो अलग दिखेगा, तो ये हमें नहीं करना है। तो हमें कैसे करना है, राउंड में ही हमको पेंसिल अपनी घुमाते जाना है। इसीलिए हम अलग अलग स्ट्रोक ये वाले इसीलिए सीखते हैं कि हमारे हाथ घूमता जाए, हमारा पेंसिल का स्ट्रोक हमारे हाथ के साथ ही वो घूम जाए। ऐसा नहीं कि हम पेज घुमा लें और इस तरीके से करें, नहीं, ऐसे नहीं। अभी हमारा यहाँ राउंड है पूरा, तो हम राउंड में ही हमारा पेंसिल इस तरीके से घूमता जाएगा। जैसे मेरी पेंसिल चल रही है उसमें आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी पेंसिल कैसे किस तरीके से घूम रही है। ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमको ऐसी वाली अगर लीव्स है तो अभी हमको देखना है प्रकाश कहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है। जैसे कि अभी मैं ये एक और बना रही हूँ। अभी हम मान लो कि मेरा तो अभी यहाँ डार्क है क्योंकि वो कहीं कुछ तो बीच में आ रहा है, यहाँ से कुछ, और यहाँ रोशनी गिर रही है यहाँ पे, तो यहाँ हम अभी लाइट करेंगे। अम्मी अभी तुझे इसी वक्त खाने को मन करता है क्या? सब कुछ गंदी बात अम्मू, नो, टेबल पे नहीं खाते। टेबल पे सब कुछ गिरता है, फिर चिट्ठी आती है ना, देख इधर गिर गया। चलो खाना साइड में खा जाओ। चलो हाँ, यहाँ पे करते करते यहाँ पे लाइट छोड़ देंगे। तो सेम इसी तरह आपको यहाँ पे ये लाइट छोड़ दिया। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब कुछ आता जाएगा। हम थोड़े आँख का भी कर लेते हैं ताकि आपको आँख अगर सीखनी हो, कई लोगों को आँख सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो हम थोड़ा आँख भी बता देते हैं। तो इस तरीके से पहले हम आँख बना लेंगे, ये आँख इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से फिर से हम एक लाइन ले लेंगे, ये एक और लाइन, यहाँ से एक और लाइन, और फिर ये बीच में इस तरीके से। ये हम अभी सिंपल आँख का शेडिंग बता रहे हैं। मैं ज़्यादा हार्ड वाली अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर बहुत डिटेल्स में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और आपको कंफ्यूज भी हो जाओगे कि हाई रे ये कैसे कैसे करें। ये हम अभी सिंपल वाली, ऐसे एकदम सिंपल वाला शेडिंग सीख रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ टर्न होता है, मतलब राउंड थोड़ा रहता है हमारी आँखें। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हम थोड़ा अंदर की ओर थोड़ा डार्क कर लेंगे और ऊपर से हम इस तरीके से बीच में हमको छोड़ना है, बीच में हमें बिल्कुल लाइट छोड़ना है। वो चीज़ हमें सीखनी है बस कि हमें बीच में, क्योंकि अभी देखिए ये तो इतना ही गैप है, अभी उसमें दोनों चीज़ लानी है, हमें डार्क भी लाना है, लाइट भी दिखाना है। तो कैसे करें? तो हमें वो ही कंट्रोल के लिए हमें ये वाला शेडिंग सीखना ज़रूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ आ जाएगी। बहुत हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस। ये यहाँ पे थोड़ा डार्क, तो इस तरीके से हमें डार्क और लाइट का थोड़ा शेडिंग करना है। जब आप नॉर्मल जब ऐसे वाले पेंटिंग करोगे ना तो इसमें ही आपको काम आएगा।
बाद में तो सीख जाओगे, अच्छे से करने लगोगे तो आपको फिर दूसरी वाली शेडिंग जो एकदम परफेक्ट आई शेडिंग सब जो होता है वो भी सीखने को मिल जाएगा। पर पहले ये सब चीज़ आनी ज़रूरी है। अगर पहले सिंपल वाला सीख लोगे ना तो फिर आपको हार्ड वाला भी आने लगेगा। अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ये राउंड है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रोक लेने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया, इस तरीके से हर एक तरफ से हर दिशा में जैसे सूरज की किरणें गिरती है वैसे इसको हमें हर एक दिशा से हमें स्ट्रोक देने हैं। देखिए मैंने पहले सिंपल स्ट्रोक दे दी है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं एक साइड में थोड़ा सा डार्क देती जाऊँगी और इस तरीके से मैं स्ट्रोक को हल्का यहाँ पे डार्क कर लूँगी, क्योंकि एक दिशा में कहीं तो हमारा उसका एकदम डार्क शेड हो रहा है ना। और यहाँ मैं थोड़ा धीरा अभी देखिए मेरा स्ट्रोक हर एक दिशा में घूम रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा और लाइट करूँगी। यहाँ मुझे डार्क नहीं चाहिए, इस तरीके यहाँ मैं हल्का छोड़ूंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ हल्की पेंसिल चला रही हूँ, बिल्कुल हल्की चलानी है, बिल्कुल आपको वजन नहीं देना है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से हल्का हाथ उठा लिया। यहाँ हम क्योंकि ये ब्लैक रहता है तो हम यहाँ पे थोड़ा ब्लैक इस तरीके से ब्लैक आउट कर देंगे। थोड़ा दबा के पेंसिल को दबाएंगे तो अपने आप वो ब्लैक होता जाएगा। और यहाँ पे हम हल्का सा इस तरीके से छोड़ देंगे। और यहाँ इस तरफ और हम थोड़ा डार्क करेंगे। जब भी डार्क चाहिए हमें तो हमें पेंसिल को दबानी है और अच्छे से थोड़ा वहाँ 4-5 बार एक ही जगह पे जब दबाओगे ना तो हमें शेडिंग मिलती जाएगी। पर लाइट में ज़्यादा ध्यान देना है कि लाइट में आपको पेंसिल दबानी बिल्कुल नहीं है। देखिए ये हो गया। ये हमने सिंपल अभी सीखा है, ज़्यादा हमने हार्ड नहीं लिया है। हम अभी सिंपल ही सीखेंगे, उसके बाद जब हम नया कुछ करेंगे, मैं नया वीडियो बनाऊंगी कुछ, तब दूसरा वाला हम हार्ड वाला भी करेंगे। लेकिन वो डिटेल्स में जाना पड़ता है, हमको डिटेल्स भरना पड़ता है, एक डिटेल्स में काम करना पड़ता है, बार बार उसमें काम करना पड़ता है, तब जाके हमें डिटेल्स मिलती है। देखो अम्मी ये करो ना, तुम्हें क्या जोर आता है ये सब करने को। अभी अम्मी को ये नहीं आता ना तो उसको बोर लगता है। देखो अभी बोर हो जाएगी तो वो कैसे सीख पाएगी। फिर सीखने के लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी वो क्या करती है, जब भी करने बैठती है तो वो डार्क हो जाता है तो फिर छोड़ देती है। लेकिन अम्मी का ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। मम्मा ऐसा मत कहो, मैं आपको बताती हूँ मेरी ड्राइंग। अभी अम्मी ड्राइंग अच्छा करती है, कलरिंग भी ठीक कर लेती है। लेकिन ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने करा है पूरा और मम्मा कह रही है कि ये कितना गंदा करा है। अभी सभी फ्रेंड्स को पता ही है कि ये मम्मा ने किया है। और अम्मी वाला अम्मी वाला मैं अभी दिखाती हूँ, कहाँ गया अम्मी वाला। तो ये अम्मी वाला, ये अम्मी वाला और ये मम्मा वाला। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो करें। और तो ये हमारा अभी सिंपल वाला काम हुआ, तो ये हमारा शेडिंग कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये अभी हमने अलग अलग पैटर्न ली है ना, एक जैसी पैटर्न नहीं ली। ये सब अभी आपको मेन चीज़ है ये सीखना है। ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप शेडिंग अच्छे से कर पाओगे। तो आज हमने शेडिंग सीखा और स्केचिंग कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमको हाथ घुमाना है, किस तरीके से हमारा स्ट्रोक जाएगा, वो चीज़ हमने आज सीखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए
और शेयर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स दीजिए ताकि हमको और अच्छा करने का हौसला मिले। और मैं इसके बाद और आपके लिए वीडियोस लाऊंगी जिसमें आप एडवांस में ड्राइंग बनाने का सीख सकते हैं। तो बस देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस ओके बाय बाय। हाँ, 1 मिनट बंद करने से पहले वापिस याद रखना। अरे ये मैं सब उठा लूंगी। ये बहुत ओके, आपके लिए बाय। ये लड़की बहुत परेशान करती है। अब बाय तो कहने दो हर फ्रेंड्स को। अम्मी के फ्रेंड्स अम्मी से रूठ जा। बाय।